तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे जेईई मेन 2021 के 24 फेब शिफ्ट 1 में आए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की। देखते हैं पहले ही सवाल क्या कह रहा है। और हाँ, अगर आप पढ़ के गए थे तो आप खाली हाथ जो है वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो था वो उतना डिफिकल्ट नहीं था। देखते हैं और एनालाइज करते हैं। चलिए पहले ही सवाल हमारे सामने है। A1 A2 A3 अप टू A10 आर इन जीपी। अगर ये सभी जीपी में है और A7 बाई A5 अगर 25 है तो ये बताइए कि A10 बाई 8 क्या होगा। ठीक है जी। और 25, 28, 35, 37 चार ऑप्शंस आपके सामने थे। ठीक है, अब जरा एक बात सुनिए, ये सब जीपी में है तो A7 क्या हो जाएगा, AR6 हो जाएगा, A5 क्या हो जाएगा, AR4 हो जाएगा, ये 25 है तो यहां से आर स्क्वायर जो है वो 25 आ गया। अब आपसे पूछा गया था कि A10 बाई A8 क्या होगा। भाई A10 क्या हो गया, A10 क्या हो गया, A10 हो जाएगा AR9, A8 क्या हो जाएगा AR7। तो ये कितना आ रहा है आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर तो 25 आ चुका है। अगला सवाल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल क्या कह रहा है। तो अगला सवाल कह रहा है टू पिलर्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स स्टैंड ऑन ईदर साइड विच इज 150 मीटर वाइड। यानी दो पिलर हैं जो 150 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं। एट अ पॉइंट ऑन मिड ऑफ रोडवे बिटवीन द पिलर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पिलर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर उस 150 मीटर के बीचों बीच एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं टू द टॉप ऑफ द पिलर्स वो जो है कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं। अगर एक थीटा बनेगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा बनेगा। और जो हाइट है लार्जर पिलर की वो 3 टाइम्स ज्यादा है स्मॉलर से। तो ये बताइए कि हाइट ऑफ स्मॉलर पिलर कितनी होगी। ये आए। ठीक है जी, बात सुनिएगा, जरा बात सुनिएगा। देखिए मान लो छोटा वाला जो पिलर है उसकी हाइट h है। ठीक है, तो जो 150 मीटर की दूरी पर जो दूसरा पिलर खड़ा है मान लो उसकी हाइट कितनी है 3h है। तो बीचों बीच, अगर बीचों बीच है तो ये 75 हो जाएगा और ये 75 हो जाएगा। तो बीचों बीच से जो एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है जी, यानी अगर ये बनेगा थीटा तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि हाइट ऑफ स्मॉलर पिलर कितनी होगी। भाई इसमें और इसमें लगाओ ना tan थीटा लगाओ तो tan थीटा यहां से कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा कितना h/75। ठीक है, इधर लगाओ tan ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा, और tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 3h/75। तो यहां से tan थीटा इधर तो h/75 है। अच्छा tan थीटा बराबर होगा tan थीटा के, तो यहां से tan थीटा किसके बराबर है 75/3h के बराबर है। तो ये हो जाएगा 3h², सिर्फ h को ले जाओ तो h² हो जाएगा कितना 75 इंटू 75/3। तो h कितना आ जाएगा, तो h यहां से आ जाएगा आपका 75/√3 इंटू √3 बाय √3, √3 इंटू √3 3 25/√3 जो है वो हाइट ऑफ द स्मॉलर पिलर आ जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है लेट e रेज टू द पावर cos² x प्लस cos की पावर 4x प्लस cos की पावर 6x अप टू इंफिनिटी इंटू log2 अगर p के बराबर है। और यहां पर x को मेंशन कर दिया गया है कि x जो है वो 0 से बड़ा है, π/2 से छोटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर जो p का जिक्र किया है, p जो है वो इसका क्या है, इसका रूट है। ठीक है, तो ये बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, यहां पर इनफाइनाइट जीपीपी लग गया, e आ गया, log आ गया, क्वाड्रेटिक आ गई, रूट आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गई, है ना, सब कुछ आ गया जी, सब कुछ आ गया। बात सुनिएगा जरा, तो पहले से सॉल्व करते हैं। e रेज टू द पावर, भाई इनफाइनाइट जीपी है तो इसका क्या हो जाएगा a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर। तो a क्या है cos² x अपॉन 1 माइनस आर, रेशियो क्या है, रेशियो भी तो cos² x है तो 1 माइनस cos² x। ठीक है, इनटू में कितना दिया हुआ है log2, ये किसके बराबर है p के बराबर है। तो ये हो जाएगा cos² x अपॉन 1 माइनस cos² x sin² x, तो ये हो जाएगा cot² x, तो ये हो जाएगा cot² x log2। ठीक है, इज इक्वल टू p। अब ये cot² x लपक के 2 की पावर में पहुंच जाएगा। ठीक है, इस बात को आप जानते हैं, e log आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो p जो आ जाएगा वो 2 की पावर cot² x आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 की पावर cot² x आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कहा गया है कि p इसका रूट है तो इसके रूट निकालते हैं। तो ये तो साफ साफ नजर आ रहा है, ये x-1 इंटू x-8 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है जी, तो रूट यहां से 1 और 8 आ रहे हैं, तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये रूट p है तो p की वैल्यू 1 और 8 आ गई, तो या तो p 1 होगा या 8 होगा। तो p है 2 की पावर cot² x। ठीक है, अब अगर ये 1 होगा
या ये 8 होगा 2 की पावर कॉट स्क्वायर एक्स, या ये 8 होगा। अच्छा 2 की पावर कुछ भी 1 कब होगी, जब 2 की पावर 0 होगी, यानी कॉट स्क्वायर एक्स को क्या होना पड़ेगा 0। वो कब होगा, जब कॉस 0 होगा। कॉस 0 कब होगा, जब x 90 होगा, और x 90 हो नहीं सकता क्योंकि 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो ये वाला केस तो हो गया बेकार। ठीक है जी। अच्छा 2 की पावर कॉट स्क्वायर एक्स 8 कब होगा, 2 की पावर कुछ भी 8 कब होगी, जब पावर 3 होगी। तो कॉट स्क्वायर एक्स को क्या होना पड़ेगा 3 होना पड़ेगा, तो कॉट एक्स को क्या होना पड़ेगा प्लस माइनस √3। लेकिन क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो सिर्फ √3, अगर कॉट एक्स √3 तो tan x कितना हो जाएगा 1/√3। खैर यहां से साफ साफ पता लग रहा है कि हमारा एंगल कितना है 30 डिग्री। एंगल पता लग गया, उठा के यहां डाल दो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 1/2 प्लस √3 इंटू कॉस एक्स यानी कॉस 30 कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका √3/2। 2 गया तो ये हो गया 2/√3 इंटू √3 3 प्लस 1 4 2/4 1/2 जो है वो आपका जवाब आ जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ूंगा अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल क्या कह रहा है। तो अगला सवाल कह रहा है इफ f सच दैट r to r fx दिया हुआ है, g r-1 to r gx दिया हुआ है। ये पूछा गया f of gx क्या होगा, 1 होगा, ऑन टू मिनटू चिंटू, ये सारी बातें बताने ना, वो तो हम बता ही देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं f of gx फॉग निकालते हैं। इधर देखिएगा, तो फॉग का मतलब हुआ f के अंदर g आएगा, f कह रहा है जो आएगा 2 का मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, तो फॉग हो जाएगा जो आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा। आ ये रहा है तो 2 इंटू एक्स माइनस आधा अपॉन x -1 और -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x -1 अपॉन x -1, एलसीएम ले लो भाई, -x + 1 हो जाएगा, अपॉन में x -1 हो जाएगा। आप और आप तो चलिए, तो ये हो जाएगा x अपॉन x -1। ठीक है जी, फॉग आ गया जी, आपका फॉग आ गया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए फॉग को y मान लेता हूं मैं ना, y आ गया x अपॉन x -1। ठीक है जी, 1 होगा या नहीं होगा, डिफरेंशिएट करके पता कर लेंगे। जैसे ही मैंने y को डिफरेंशिएट किया, यानी फॉग को मैंने y मान लिया, मैंने डिफरेंशिएट किया, पहले का डेरिवेटिव 1, दूसरा एज इट इज, माइनस दूसरे का डेरिवेटिव 1, पहले एज इट इज अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, x -x गया तो y डैश आपका आ रहा है -1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर। भैया पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, टोटली नेगेटिव है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो क्या करेगा सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज, सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज अगर ये करेगा तो ये 1 होगा, 1 होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा तो ये 1 होगा। तो भाई आखिरी दो तो गए है ना, नॉट 1 वाले तो गए, 1 तो होगा। ऑन टू होगा नहीं होगा ये देखने वाली बात है। कौन, f of gx, ये ऑन टू होगा या नहीं होगा। ठीक है भाई, इसमें ऐसे ही ना, ऐसे देखते हैं, 0 डाला 0 आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, 10 डाला 10/9, 100 डाला 100/99। ठीक है, 500 डाला 500/499, जो डाला उससे थोड़ा सा कम आ रहा है पॉजिटिव में। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। चलिए नेगेटिव में डाल के देखते हैं। मैंने डाल लीजिए, मान लीजिए मैंने डाल दिया -100, तो यह आ जाएगा -100 अपॉन -101 है ना। तो यहां से क्या ऑब्जर्व करा कि डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है, इसका मतलब 1 से छोटा आएगा। देखो 1 से बड़ा आया, 0 पे 0 भी आया, 1 से बड़ा आया, बहुत बड़ा डाला तो बहुत आ गया। ठीक है, 1 से छोटा आया, क्या ये कभी 1 आएगा, क्या 1 आएगा, कभी 1 आएगा। y से मैंने पूछा y तो 1 कब होगा, तो y 1 कब होगा, f of gx 1 कब होगा, जब x -1 x के बराबर होगा। y 1 कब होगा, जब x -1 x के बराबर होगा। भाई क्यों होगा x -1 x के बराबर, क्यों होगा, ऑन टू नहीं होगा। 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि f of gx कभी 1 नहीं होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ आई होगी। बढ़ूंगा अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल क्या कह रहा है। तो अगला सवाल कह रहा है इफ द मिड पॉइंट ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल दिस एंड सर्कल सी, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल दिस एंड दिस, इस सर्कल और इस सर्कल की जो कॉमन कॉर्ड का मिड पॉइंट है वो 1,3 है, तो ये बताइए कि सर्कल सी क्या होगा, यानी उसकी इक्वेशन क्या होगी जब मैं जानता हूं कि उसका सेंटर ही है, यानी कि सिर्फ उसकी रेडियस निकालनी बाकी है। ठीक है, तो असल में क्या हुआ है कि ये जो सर्कल दिया हुआ है, एक ये सर्कल है, एक और दूसरा सर्कल है, उनकी एक कॉमन कॉर्ड की बात की गई है। ठीक है, और उस कॉमन कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया है 1,3, लेकिन ये जो मिड पॉइंट दिया है ये सर्कल का सेंटर है। ध्यान से देखो भाई कितना सेंटर आएगा, 1,3 आएगा। ठीक है,
तो असल में हुआ ये है कि एक सर्कल हमें दिया हुआ है, ठीक है, जिसका सेंटर कितना है 1,3, ठीक है। तो इसकी जो डाया बनी है, इसका सेंटर 1,3 है। अब ये जो डाया बनी है, डायमीटर बना है, यही दूसरे बड़े वाले सर्कल का या छोटे वाले का जो भी है क्या बना है, कॉर्ड बना है, ठीक है जी। तो बड़ा ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है जी। तो आपने करना क्या है, आपने करना क्या है, ये 1,3 है। अच्छा, हमसे ये बताया गया है कि ये जो सर्कल सी है, ये वाला जो सर्कल सी है आपका, इस सर्कल सी का जो सेंटर है वो आपको पता है। अच्छा, वो कितना दिया हुआ है, 2,1 दिया हुआ है, ठीक है जी। तो ये सेंटर आपको पता है, ठीक है जी। अब एक काम करो ना, नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। तो भाई आपको ये साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो चीज है ये क्या है, आपका रेडियस है। क्या है, रेडियस, ठीक है। किसका, इस वाले सर्कल का, पहले वाले का। और पहले वाले का रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 + 9 - 6 का रूट हो जाएगा, ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा ये 10 - 6 कितना हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा, 2। तो ये रेडियस आपकी 2 हो गई। आपको ये जानना है बस, ये क्यों, क्योंकि ये दूसरे वाले सर्कल सी की, ये सर्कल सी की क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। सेंटर पता है, रेडियस पता लग जाए, काम हो जाएगा। तो कैसे करिएगा, कैसे करिएगा भाई, ये दूरी निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो ये √5 है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 √9, तो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इसकी रेडियस 3 आ रही है। और अगर इसकी रेडियस 3 है तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आपका जवाब जो है वो आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल क्या कह रहा है। तो अगला सवाल ये कह रहा है, from a group of 6 Indians and 8 foreigners, a committee is formed in which at least 2 Indians are to be selected, are always selected, and number of foreigners are double of Indians। ठीक है, मतलब इस बात का हुआ कि हमारे पास देखिए 6 तो इंडियन है, ठीक है, और 8 हमारे पास फॉरेनर्स हैं। अब एक कमेटी बनानी है जिस कमेटी में हमें कम से कम 2 इंडियन रखने हैं। हम 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, लेकिन जब हम 2 इंडियन रखेंगे या 3 रखेंगे या 4 रखेंगे या 5 रखेंगे, उस वक्त जो नंबर ऑफ फॉरेनर्स होंगे वो एकदम ट्वाइस होंगे। भाई कम से कम 2 रख सकते हैं इंडियन, तो 2 इंडियन रखे, तो जब 2 इंडियन होंगे तो बाय डिफॉल्ट ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। जब ये 3 होंगे तो ये बाय डिफॉल्ट 6 हो जाएंगे, डबल हो जाएगा ना। जब ये 4 होंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये 5 नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि ये 5 होंगे तो फॉरेनर्स को 10 होना पड़ेगा। फॉरेनर्स तो अवेलेबल ही हमारे पास 8 है, ठीक है जी। यही तरीके हैं बस, ठीक है। तो 6 इंडियन में से 2 इंडियन को चुनने के तरीके 6C2, और जब 6 इंडियन चुने गए हैं तब और 4 फॉरेनर चुने जाएंगे, तो 8C4 या प्लस क्या आएगा 6C3 इंटू 8C6 या, ठीक है जी। 4 इंडियन आ जाएं तो 4 इंडियन के आने के तरीके क्या है, 6 में से 4, और उस टाइम पर 8 फॉरेनर्स आ जाए तो 8 में से 8 फॉरेनर, 8C8 इज 1, ठीक है जी। तो इन्हें आप जोड़ लीजिएगा। उम्मीद करूंगा आप जो है इसे कैलकुलेट कर लेंगे, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन, और पहला आंसर 1625 जो है वो आपका आ जाएगा। क्रॉस कंफर्म कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल क्या कह रहा है, ठीक है जी। तो अगला सवाल ये कह रहा है कि अगर fx दिया हुआ है तो ये बताइए कि fx इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और इंटरवल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। करते हैं डिफरेंशिएट, आसान सा सवाल है, करते हैं डिफरेंशिएट। इधर देखिएगा जरा, और आप करो ना, टाइम कैलकुलेट करने में कितना वक्त लग रहा है भाई, क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है आप खुद से कैलकुलेट कर लो ना भाई। डिफरेंशिएट करते हैं f'(x), ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 12x² - 6x डिवाइडेड बाई 6 -2 sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा भाई आपका cos x, प्लस प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, दूसरा एज इट इज, ठीक है, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का sin x, और पहला एज इट इज हो जाएगा, ठीक है, यानी 2x - 1, ठीक है। ये दोनों तो गए, ये दोनों तो गए, ठीक है। तो यहां से अच्छा 6 6 6 2 ये भी गया, तो f'(x) आ जाएगा x², इनफैक्ट 2x² माइनस x, वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस sin 2x टाइम्स 2x - 1, ठीक है। इन दोनों में से x कॉमन ले लो, तो f'(x) अगर हम x कॉमन लेते तो क्या बचेगा 2x - 1 माइनस sin 2x टाइम्स 2x - 1, ठीक है भाई, ठीक है।
साइन 2x कहां से आ गया, साइन x है, ठीक है। दोनों में से क्या कॉमन है भाई, दोनों में से कॉमन है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x माइनस साइन x, ठीक है। अब आपको डिसीजन ये लेना है कि डेरिवेटिव 0 से बड़ा है छोटा, बड़ा है तो छोटा है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता लगेगा, ठीक है जी। अब मजे की बात क्या है, ये जो क्वांटिटी है ना ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। ये जो क्वांटिटी है ना x माइनस साइन x, इसे gx मान लो, ये जो क्वांटिटी है ना x माइनस साइन x, अगर इसे आप डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो ये है क्या, 1 माइनस कॉस x। कॉस x की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होती है भाई, कॉस x तो 1 या 1 से छोटा होगा ना, तो ये चीज कैसी होगी भाई, 1 में सब्ट्रैक्ट करो 1 या 1 से छोटा, ठीक है जी। तो क्या होगा, gx 0 से बड़ा होगा, gx 0 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग, तो ये तो इंक्रीजिंग है ही, ठीक है जी। और ये वाला 1/2, इसका एक रूट है 1/2, और ये 1/2 के बाद इंक्रीजिंग है, तो 1/2 के बाद इंक्रीजिंग है। ओवरऑल ये फंक्शन 1/2 के बाद इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग इन 1/2 इंफिनिटी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।